Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is another video in which I will solve some problems on Newton's laws of motion. So let's start our numerical. So this is our first numerical. So what it says, let's read it. A lift L is moving upward with a constant acceleration A equals to g. A small block A of mass m is kept on a wedge B of the same mass m. The height of the vertical face of wedge is h. A is released from the topmost point of the wedge. Find the time taken by A to reach the bottom of B. ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ एंड बी इज़ ऑल्सो फ्री टू मूव। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट है जिसमें एक वेज रखा हुआ है जिसका मास m है और उसको b असाइन किया गया, ठीक है, उसका नेम b असाइन किया गया है। उस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसका भी मास m है, ठीक है। और ये जो वेज है इसकी वर्टिकल हाइट h दी हुई है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिफ्ट a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और v इज़ ऑल्सो फ्री टू मूव, मतलब v का भी मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है उस पे हमारा दो सूडो फोर्स आएगा। पहले तो हम लिफ्ट को स्टेशनरी करेंगे एंड ब्लॉक को, ये वेज को स्टेशनरी करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा वो हमको ब्लॉक को देना पड़ेगा। तो पहले हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कि उस पर कैसे सूडो फोर्स लगता है। सो ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन ए दिया है और ए हमको जी के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। हम ये वेज का एक्सीलरेशन मान लेते हैं ए प्राइम इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं ए डबल प्राइम। ये लिफ्ट, ये जो एल है ये लिफ्ट के लिए सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। अब इसका ए ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो देखो कैसे बनता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये है वेज जिसमें ये एंगल दिया हुआ है थीटा, इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं। इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है ए डबल प्राइम और हमको देना है पहले तो इसका खुद इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो देख लेते हैं। इस पे सरफेस लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन एन, ये खुद का वेट की वजह से mg नीचे लगाएगा और देखिए इस पे लिफ्ट की वजह से जो सूडो फोर्स का एक्सीलरेशन इसको हम देंगे वो a देंगे नीचे और a हमारा g के बराबर है। अब एक्सीलरेशन को मास से इसके खुद के ब्लॉक के खुद के मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा, यानी यहाँ पर हमको 2mg लग रहा है टोटल, ठीक है, 2mg लग रहा है टोटल। और ये जो वेज का जो एक्सीलरेशन है उसको भी हम, इस वेज को भी स्टेशनरी मानना पड़ेगा हमको, और वेज का इसको स्टेशनरी बनाने के लिए उसका जो एक्सीलरेशन है वो हम ब्लॉक ए को दे देंगे और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए प्राइम हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे और जब हम इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फोर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये हम इसको 8 असाइन कर दिया है। अब देखते हैं कि इसमें फोर्सेस क्या, कैसे कौन सा फोर्सेस का कंपोनेंट है जो ए डबल प्राइम के डायरेक्शन में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो पहले तो इधर आ जाएगा हमारा 2mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा, एक तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं एम ए प्राइम का कौन सा कंपोनेंट आता है फोर्स का। देखो बाय सिमेट्री अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम ए डबल प्राइम, एम ए प्राइम कॉस थीटा आएगा, ठीक है। एम ए प्राइम का जो कंपोनेंट होगा एम ए डबल प्राइम के डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो इसका, यहाँ पे एम ए प्राइम का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम ए प्राइम साइन थीटा, एम ए प्राइम साइन थीटा। और यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ पे 2mg कॉस थीटा, ठीक है। सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो, 2 इक्वेशन मिलेगी और 2 इक्वेशन देखते हैं वो कौन सी इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे एम ए प्राइम कॉस थीटा प्लस 2mg साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए
डबल प्राइम। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, n प्लस एम ए प्राइम साइन थीटा, एम ए प्राइम साइन थीटा इक्वल्स टू 2mg कॉस थीटा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो अब हम वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं वेज पे कैसे फोर्सेस लग रहा है। पहले तो वेज को ड्रॉ कर लेते हैं। वेज है ये हमारा। अब देखते हैं कि इस पे कैसे फोर्सेस लग रहा है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वेज है जो लिफ्ट के सरफेस पे रखा हुआ है। ये ऐसे लिफ्ट के सरफेस पे रखा हुआ है। ये खुद का mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगा और ये जो लिफ्ट का सरफेस है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन r वर्टिकली अपवर्ड लगाएगा। अब हम जब ये जो वेज था वो ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा था, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ब्लॉक भी वेज पे नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगा और वो भी इस डायरेक्शन में। और ये जो वेज है ये ए प्राइम एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एंगल हमको थीटा दिया है, ये हम 90 है, हमारा 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकली है। एन का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एन कॉस थीटा। और n का कौन सा कंपोनेंट है जो a प्राइम एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है, तो n साइन थीटा इक्वल्स टू m a प्राइम। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू आएगी m a प्राइम अपॉन साइन थीटा। अब हम पहली दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं पीछे से देख के। पहली दोनों इक्वेशन क्या होगी, एम ए प्राइम कॉस थीटा प्लस 2mg साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए डबल प्राइम। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी, एम ए प्राइम कॉस थीटा प्लस 2mg साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए डबल प्राइम। m पूरी इक्वेशन में m को काट दो, तो m को काट दोगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी a प्राइम कॉस थीटा प्लस 2g साइन थीटा इक्वल्स टू a डबल प्राइम। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, बनी थी मतलब हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, n प्लस एम ए प्राइम साइन थीटा इक्वल्स टू 2mg कॉस थीटा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई थी। अब इसी दूसरी इक्वेशन में n की वैल्यू जो हमने निकाली है ना वही रख दो, एम ए प्राइम साइन थीटा प्लस एम ए प्राइम साइन थीटा इक्वल्स टू 2mg कॉस थीटा। अब ये क्या है, m सारा m कट जाएगा। ठीक है, तो a प्राइम कॉमन ले लो, a प्राइम कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2g कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे से साइन यहाँ आ जाएगा तो साइन थीटा। ठीक है, अब a प्राइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्राइम की वैल्यू हमारी क्या आएगी, a प्राइम की वैल्यू आ रही है हमारी 2g कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी a प्राइम की वैल्यू आ गई। अब यही a प्राइम की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमको
ए डबल प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए डबल प्राइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, लेट मी डू, ए प्राइम कॉस थीटा प्लस 2g साइन थीटा इक्वल्स टू ए डबल प्राइम। तो ए डबल प्राइम को हम लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पे लिख लो ए डबल प्राइम को, ए डबल प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम कॉस थीटा प्लस 2g साइन थीटा। ये आ गया। अभी ए प्राइम की वैल्यू निकाली थी, और ए प्राइम की क्या वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, 2g कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी ए प्राइम की वैल्यू आ गई। अब इसी इक्वेशन में रख दो, देखो ए डबल प्राइम की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और ये आ जाएगी 2g कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g साइन थीटा। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2g साइन थीटा बाहर ले लो, 2g साइन थीटा को बाहर ले लोगे और एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट का टर्म हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4g साइन थीटा, 4g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा ए डबल प्राइम का एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब ए डबल प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब बैक टू द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द बॉटम ऑफ बी, मतलब ए कितना टाइम लेगा बी के बॉटम पे पहुंचने के लिए। तो सपोज़ ये वेज का जो इंक्लिनेशन का जो लेंथ है ये हम एस मान लेते हैं, इसको हम एस मान लेते हैं, ये एस मान लेते हैं, ठीक है, एस मान लिया इसको। अब देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एस की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है, एस इक्वल्स टू एच अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं एस की क्या वैल्यू आई थी, एस इक्वल्स टू एच अपॉन साइन थीटा, ये हमारी एस की वैल्यू आ गई थी। और फिर क्या था हमारा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको टाइम निकालना है, इनिशियली वो रेस्ट पे था तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एस की वैल्यू हमने निकाल ही ली है एच और साइन थीटा के टर्म में, ठीक है, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, जो वेरिएबल दिया होता है उसी के उसमें हमको आंसर निकालना पड़ता है। और एक ए डबल प्राइम ए एक्सेलरेशन जो है वो हमने निकाल लिया है, तो ये जो यहाँ पे आएगा ए डबल प्राइम आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टी स्क्वायर हमारा आ जाता है 2h अपॉन ए डबल प्राइम साइन थीटा, और टी आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2h अपॉन ए डबल प्राइम साइन थीटा, यहाँ पे भी थीटा आएगा, ठीक है। ये अब ए डबल प्राइम की जो वैल्यू निकाली है ना वो रख दो यहाँ पे, और हमको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ए डबल प्राइम की जो वैल्यू निकाली है वो रख दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा 2h अपॉन 4g साइन थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर
थीटा, ठीक है। और ये 2 और इसको काटो तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर आता है H1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और 2G साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल टाइम निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन कराई है, लेकिन इसी एक ही क्वेश्चन से हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। हमको पता चला है कि सूडो फोर्स कैसे लग रहा है, और हमको न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट भी पता चला है, और हमको ये भी पता चला है कि फोर्सेस के कंपोनेंट कैसे ले रहे हैं हम। तो बहुत कुछ एक ही प्रॉब्लम में पता चल गया, और ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी थी तो इसीलिए मैंने एक ही करवाई है। So if you like this video, please subscribe my channel and like the video and share it. Thank you for watching.